सवाल यह है कि याजूज माजूज दर हकीकत कौन है। तो आपको बताते चलें कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम का नाम है जिनका जिक्र तमाम इल्हामी किताबों में मिलता है कि इस कौम को हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार तामीर करके इस दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया था। लेकिन कयामत से पहले याजूज माजूज उस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ये कौम जहां से गुजरेगी वहां पर इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करती हुई जाएगी और फिर ये कौम हमला करते करते एक झील तक पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है। बताया जाता है कि ये कौम उस झील के पानी को पी जाएगी, यहां तक कि इनके पीछे आने वाले याजूज माजूज के गिरोह को पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं होगा और ऐसा महसूस होगा कि जैसे यहां पर कभी कोई झील थी ही नहीं। इस झील का नाम तिब्रिया है और यह बहरे तिब्रिया के पास मौजूद है। तिब्रिया नामी ये झील इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़े है और ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वो झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मौतबर समझ रहा है और यही झील याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। प्यारे दोस्तों, कस्सुल कुरान नामी किताब में मुसन्निफ मौलाना हाफिज रहमान ने इस सवाल का इंतहाई मुफस्सिल जवाब दिया है कि याजूज माजूज आखिर कौन है और ये कहां रहते हैं। इन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि कुरान पाक की सूरह काफ में इस कौम का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है कि यहां तक कि जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत जुल्कुरनैन सफर करते करते वहां जा पहुंचे थे जो जगह आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नजदीक वाक़ है। वहां पर दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकली जो खेतों को तबाह कर देती, मवेशियों को बेदर्दी से कत्ल कर देती और बस्ती के लोगों को अपना गुलाम बनाकर ले जाती थी। चुनांचे वहां के लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा करके देते हैं जिसके बदले में आप हमारे और इस जंगली कौम के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दें। नाज़रीन गिरामी, ये कौम वही याजूज माजूज की कौम थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र यूं फरमाया कि इन्होंने कहा कि ए जुल्कुरनैन, याजूज और माजूज इस जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले में आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दे। इस पर जुल्कुरनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे जो इक्तिदार दिया है बेशक वही मेरे लिए काफी है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दूंगा। फिर हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ। जब वो लाल हो गए तो इन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के ये टुकड़े आपस में मजबूती के साथ जुड़ जाएं और चिकनाहट की वजह से कोई इनके ऊपर न चढ़ सके। लिहाजा ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज न इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और न ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फुट और इसकी चौड़ाई 10 फुट है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के दरमियान सफर किया था और इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहां से आया और जाया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है जिसके अंदर लोहा और धातें मौजूद हैं। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफस की औलाद में से हैं जो खाना बदोश और वैशी कबाइल पर मुश्तमिल थे। इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ी और ये हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के जमाने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। कई तारीखी रिवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह से उस दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिले। तब से लेकर आज तक ये रोज दीवार को तोड़ते हैं और जब इनका सरदार हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे तो वो वापस चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन दीवार फिर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। दोस्तों, मुफस्सिरीन का कहना है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब याजूज माजूज के खरूज का वक्त आन पहुंचेगा तो वो सारा दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह उनका सरदार शाम के वक्त वापसी का हुक्म देगा और कहेगा कि बाकी का काम कल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले आज तक उसने कभी ये अल्फाज इस्तेमाल न किए होंगे। इन अल्फाज की मदद से अगले दिन वो इस दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा वो छोड़ कर गए थे। चुनांचे ये लोग इंतहाई पुरजोश होकर दीवार को गिरा देंगे और जमीन पर फैलते चले जाएंगे।
ये जहां से गुजरते जाएंगे वहां पर तबाही फैलाते चले जाएंगे और मखलूक खुदा को अपने शर और फसाद का निशाना बनाते चले जाएंगे। इनका पहला ग्रुप जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारे का सारा पानी पी जाएंगे, और जब इनका आखिरी गिरोह यहां पर पहुंचेगा तो कहेगा कि क्या कभी यहां पर पानी हुआ करता था। झील तिब्रिया के बारे में बताया जाता है कि यह इसराइल में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी झील के किनारे गुजारा और यहीं से कत्लो गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मक़दस पहुंचेंगे और ये ऐलान करेंगे कि जमीन पर अब हमारा कब्जा हो चुका है और अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे, और आसमानों की तरफ ये तीर फेंकेंगे जो कि खून आलूद होकर वापस आएंगे और कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को अपने साथ लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मकामात पर अपने आप को बंद करके अपनी जानें बचाएंगे। नाज़रीन, मौलाना हाफिज रहमान ने अपनी किताब कस्सुल कुरान में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनसे जान छुड़वा दें, और फिर अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में एक ऐसा कीड़ा पैदा कर देंगे जो इनकी मौत का बायस बनेगा और पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी, और फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो जमीन को इन तमाम लाशों से पाक कर देगी। याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम और फिर खरूज दज्जाल के बाद का होगा। चुनांचे नाज़रीन, ये वो वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। याजूज माजूज के निकलने की एक अलामत तिब्रिया झील के पानी का तेजी से कम होना भी बयान किया जाता है, जिसका जिक्र हदीस पाक में भी मिलता है। यही वो वक्त होगा जब कयामत करीब होगी। प्यारे दोस्तों, वाकई याजूज माजूज भी इस हदीस पाक की एक दलील है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कयामत के नजदीक जाहिर होने वाले बेशुमार फितनों से आगाह किया है। यकीनन ये कौम भी उन तमाम फितनों में से एक खतरनाक फितना साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको कयामत के नजदीक आने वाले तमाम फितनों से महफूज रखे और हमें अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद वीडियोस के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।